मुझे बहुत प्यार करता था। Air India is in deep crisis. Crash in India. The official death. Air India plane which crashed. Air India 171 crash. A plane crash in India. तो हमारा हम कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे हम? अरे हमारी औलाद थी वो। सीट नंबर 11A का आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो किसी और सीट नंबर के साथ कभी नहीं जुड़ा? ये 11A मौत के तांडव के बीच दूसरी बार जिंदगी बचाने का लकी नंबर आखिर क्यों कर साबित हुआ? 2 दिन पहले दुल्हन बनी एक लड़की आखिर अपने ही हाथों अपनी चूड़ियां फोड़ने पर क्यों मजबूर हो गई? पूरे घर को रोशनी में तब्दील करने वाली रोशनी, शादी और सगाई के अरमान समेटे अचानक हमेशा के लिए अंधेरे में क्यों खो गई? ग्वालियर से डॉक्टर बनने का सपना लिए अहमदाबाद गया आर्यन। उसकी मैस का आखिरी भोजन क्यों साबित हुआ एक मोड़? मणिपुर हिंसा के बाद बिखरे परिवार को संभाल रही युवती आखिर जिंदगी से क्यों कर हार गई और मौत ने उसे महबूबा बना लिया? उसने बड़े अरमानों से अपने हाथों में रचाई थी मेहंदी। जिंदगी के नए चैप्टर का पहला पन्ना 10 जून को ही तो खोला था। बनी थी दुल्हन। 12 जून को पति को कर दिया आखिरी बार गुड बाय, अलविदा। दरअसल वो एयरपोर्ट से पति को गुड बाय करके पलटी ही थी कि ये गुड बाय उसके पति की जिंदगी का अलविदा बन गया। वो घर की चौखट पर छाने वाले हर अंधेरे को रोशन करने वाली इकलौती उम्मीद रोशनी थी। मां से मिलकर आई और अपने काम पर समर्पित रोशनी यकायक हमेशा के लिए विदा हो गई। साथ ले गई नवंबर में अपनी सगाई की तैयारी, उससे जुड़ी कहानियां और मार्च में बजने वाली शादी की शहनाई का मधुर सुर। डोंबिवली के अपने परिवार को दे गई यादों की हर पल रुलाने वाली बारात। वो ग्वालियर से अपने सपने और परिवार को उड़ान देने के लिए अहमदाबाद में डॉक्टर बनने का सपना लिए हॉस्टल में रहता था। आर्यन घर की सारी उम्मीदों का सबसे बड़ा चिराग था। अभी कुछ दिन पहले ही ग्वालियर से अहमदाबाद पहुंचा था। हॉस्टल की मेस में खाना खा रहा था। अचानक आसमान से आई मौत ने उसे लोगों की जिंदगी बचाने का मौका दिए बिना, यानी डॉक्टर का सपना अधूरा छोड़, काल के क्रूर पंजों ने सदा के लिए दबोच लिया। वो इंदौर से अहमदाबाद पहुंची थी अपने पति को सरप्राइज देने का प्लान बनाकर कि अचानक लंदन पहुंच पति की खुशियों को परवान चढ़ते देखेगी। लेकिन उड़ान ऐसी होगी कि वो जिंदगी की आखिरी उड़ान में तब्दील हो जाएगी। ये ना तो उसने सोचा था, ना ही लंदन में बैठे उस पति ने, जिसे पता भी नहीं था कि काल के बुलावे पर 7 जन्मों का बंधन जोड़ने वाली उसकी जीवन संगनी जीवन भर ना भूलने वाली सरप्राइज बन जाएगी। वो मणिपुर हिंसा से ग्रसित परिवार में कमाई का जरिया बनी। विधवा मां और चचेरे भाई को सहारा दिया। 26 साल की उम्र में ही पिता का साया उड़ गया, लेमनुथेम सिंगसोन का, और परिवार उसी के उम्मीदों के आसमान पर टिका था। आसमान ही उसकी 2 जून की रोटी का जरिया था और ये आसमान ही उसकी मौत का सबब बन गया। पहले से पति को खो चुकी विधवा मां और बेबस लाचार शून्य पर ताकते हुए अब जिंदगी के बारे में सोचकर परेशान है। अब इसे संयोग कहें, इत्तेफाक कहें या चमत्कार, सीट नंबर 11A 27 साल पहले भी एक शख्स की जिंदगी पर मेहरबान रहा।
जब 1998 में थाई एयरवेज की उड़ान संख्या TG-261 दलदल में जा गिरी, 100 से अधिक यात्री मारे गए, लेकिन इस पर बैठे थाईलैंड के एक्टर और सिंगर रुआंग साक का यमराज से सामना हो न पाया और जिंदगी ने उसे बचा लिया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में भी यही सीट नंबर 11A रमेश कुमार विश्वास इकलौते बचे। 241 यात्री चले गए, इस सीट पर सवार थे रमेश, उनकी जिंदगी बच गई। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं TN मनीष। जैसा आपने कहानियां सुनी, दरअसल 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए उस भयानक विमान हादसे की हम बात कर रहे हैं, जिसने न सिर्फ 275 से अधिक जिंदगियों के ऊपर मौत का हस्ताक्षर कर डाला, बल्कि अनमोल यादों के साथ जीवन भर का अनेक परिवारों को दर्द दे गया। एक के बाद एक मैं आपको सुनाऊंगा 20 ऐसी कहानियां जो न सिर्फ हादसे की त्रासदी को बयां करती है, बल्कि उन सपनों को भी उजागर करती है जो पल भर में मलबे में दफन हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी पर आधारित कहानी का सिलसिला। डॉक्टर प्रतीक जोशी और परिवार, बांसवाड़ा, राजस्थान। डॉक्टर प्रतीक जोशी अपनी पत्नी कामिनी और 3 बच्चों के साथ लंदन में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। बांसवाड़ा का ये खुशहाल परिवार सपनों की उड़ान में था। विमान में सेल्फी चल रही थी, बच्चे बेहद खुश थे कि अचानक सेकंड के 100वें हिस्से में प्लेन क्रैश ने सब कुछ छीन लिया। उनकी बेटी ने हाल ही में स्कूल में टॉप किया था। परिवार उत्साह से लबरेज था। आज बांसवाड़ा में उनके घर में सिर्फ सन्नाटा और चीखती यादों के सिवा कुछ नहीं। डॉक्टर कोमी व्यास, उदयपुर, राजस्थान। उदयपुर में नौकरी छोड़कर डॉक्टर कोमी अपने पति और 3 बच्चों के साथ लंदन जा रही थी। परिवार ने नई शुरुआत के लिए महीनों से तैयारी की थी। हादसे ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया और समूचे उदयपुर में शोक की लहर दौड़ा दी। उनके पड़ोसी आज भी उनकी हंसी और सहयोगी स्वभाव को याद करते हैं। पायल खटीक, हिम्मतनगर, गुजरात। दरअसल पायल की ये पहली उड़ान थी जो उनके पिता के रिक्शा चलाने के संघर्ष का सुफल थी। साबरकाठा के खटीक परिवार की बेटी एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा कर चुकी थी। हादसे ने उनके परिवार की उम्मीदों को कुचल डाला। उनके पिता सुरेश भाई आज भी बेटी की तस्वीर को सीने से लगाए अपनी लाडली को याद कर बेसाख्ता रो रहे हैं। एक बाप कर भी क्या सकता है। जीनल पटेल, अहमदाबाद, गुजरात। 7 महीने की गर्भवती जीनल अपने पति के साथ लंदन में बच्चे का स्वागत करने जा रही थी। परिवार ने उनके लिए बेबी शावर की योजना तक बनाई थी। हादसे ने उनके अजन्मे बच्चे और सपनों को हमेशा के लिए छीन लिया। अहमदाबाद में उनके घर में अब सिर्फ अधूरी तैयारियां बाकी है और यादों का कारवां लगातार परिजनों को रुला रहा है। खुशबू शाह, वडोदरा, गुजरात। खुशबू अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी, जिनसे उनकी शादी को महज 6 महीने हुए थे। परिवार ने उन्हें भावुक विदाई दी थी। सपनों से भरी नई जिंदगी की उम्मीदों में खुशबू उत्साह से भरी हुई थी। हादसे ने उनकी जिंदगी को पल भर में खत्म कर दिया। वडोदरा में उनके ससुराल में अब सिर्फ खुशबू की हंसी और पायल की गूंज बची है। नीरज और अपर्णा लवानिया, वडोदरा, गुजरात। नीरज और अपर्णा लंदन में अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे। 1995 से वडोदरा में बसे इस दंपत्ति ने निजी कंपनी में मेहनत से नाम कमाया। हादसे ने उनके परिवार को हमेशा के लिए अधूरा कर दिया है। आगरा से आए उनके रिश्तेदार अब उनके घर की यादें संजोए बैठे। प्रकाश धर्माराम, बोर, चारनान, गुजरात। जयप्रकाश एक MBBS छात्र हॉस्टल के मेस में लंच कर रहा था जब विमान क्रश हुआ। वो अपने गांव का
पहला डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए जयप्रकाश की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके गांव में अब उनके सपनों की चर्चा के साथ शोक है। कैप्टन सुमित सभरवाल, मुंबई महाराष्ट्र। 8,200 घंटे का अनुभव रखने वाले कैप्टन सुमित जैसे आसमान से बातें करते थे। आसमान उनका दोस्त था। वो विमान को उड़ा रहे थे, नौकरी छोड़ने की योजना बना रहे थे, लेकिन आखिरी उड़ान उनकी जिंदगी के आखिरी बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। उनके दोस्त विंग कमांडर संजीव पै उनकी बहादुरी को याद करके नहीं थकते। मुंबई में उनका परिवार अब उनकी आखिरी बातों को सहेज कर यादों के बीच जी रहा है। मैथिली पाटिल, भरूच, गुजरात। मैथिली ने मुश्किल हालातों में पढ़ाई पूरी कर एयर होस्टेस की नौकरी हासिल की थी। उनकी मेहनत और लगन ने परिवार का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। हादसे ने उनके सपनों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। भरूच में उनके घर के बाहर अब सिर्फ शोक सभाएं हो रही है। प्रमुख नंदा, अहमदाबाद। कार्गो मोटर्स के प्रमुख नंदा अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। अहमदाबाद में उनके बिजनेस से कई लोगों को रोजगार मिला था। हादसे ने उनके परिवार और कर्मचारियों को गहरा सदमा दिया है। उनके कर्मचारी आज भी नंदा की उदारता को याद कर अपनी आंखें नम कर रहे हैं। रितेश के दोस्त, अहमदाबाद, गुजरात। मेडिकल छात्र रितेश के 3 दोस्त हॉस्टल मेस में उस वक्त लंच कर रहे थे जब मौत बनकर ये विमान अचानक गिरा। रितेश चमत्कारिक रूप से बच गए, लेकिन उनके दोस्तों की जान चली गई। हादसे की तेज आवाज और दीवार गिरने की यादें रितेश को सता रही है। बेगूसराय में उनकी मां ने टीवी पर बेटे को जिंदा देख ऊपर वाले को याद किया और राहत की सांस ली। विजय रूपाणी, राजकोट, गुजरात। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। पहले एक बार टिकट कैंसिल करा चुके थे क्योंकि उनको पसंद के नंबर की मिली थी, लेकिन इस पसंद की सीट ही उनकी मौत का सबब बन गई। राजकोट में उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। एक अज्ञात परिवार, दमन और दीव। दमन और दीव के 14 लोग इस हादसे में मारे गए। सांसद उमेश भाई पटेल ने उनके परिवारों से मुलाकात कर मदद का आश्वासन दिया। ये लोग लंदन में रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। दमन में उनके समुदाय में शोक और सन्नाटा पसर गया है क्योंकि एक साथ इतने लोग चले गए। मेघानी नगर के कई रहने वाले उस हॉस्टल में मौत का शिकार हुए जहां विमान गिरा। लंच ब्रेक के दौरान मेस में मौजूद छात्र और कर्मचारी हादसे का शिकार हुए। स्थानीय लोग आज भी उस भयानक धमाके को याद कर सिहर उठते हैं। इलाके में डर और शौक का माहौल अभी तक बना हुआ है। अज्ञात जुड़वा बच्चे, अहमदाबाद। मेडिकल कॉलेज के इंटर्न, अहमदाबाद। बीजे मेडिकल कॉलेज के 5 इंटर्न हॉस्टल में हादसे का शिकार हुए। वे अपने मेडिकल करियर की शुरुआत करने वाले थे। उनके परिवारों को अब महज उनकी डिग्रियां और अधूरे सपने सता रहे हैं। कॉलेज में उनके लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, लेकिन जो चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता। लंदन के भारतीय मूल के यात्री, एक भारतीय मूल का ब्रिटिश यात्री अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए लंदन से आया था। वापसी की उड़ान में वो हादसे का शिकार हो गया। भरूच में उनकी मां अपने बेटे की खबर के लिए इधर उधर भटक रही थी। उनकी कहानी ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया। विश्वास रमेश कुमार। दरअसल विश्वास रमेश इस हादसे में इकलौते जीवित बचे यात्री हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। हालत गंभीर तो नहीं कह सकते, अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था। उनकी रिकवरी की खबर से परिवार समुदाय राहत में है। इलाज कर रहे डॉक्टर रजनीश पटेल का मानना है कि विश्वास का बचना चमत्कार से कम नहीं, लेकिन वाकई ईश्वर पर विश्वास करते हुए शायद विश्वास ने अपनी जिंदगी यमराज के हाथों से बचाई है। तो दोस्तों, ये थी
अहमदाबाद विमान हादसे की कुछ दर्दनाक कहानियां जो न सिर्फ परिवारों बल्कि पूरे देश को झकझोरती है, मानवता को हिलाती है, रूह को रुलाती है। इस हादसे में 242 यात्रियों में से सिर्फ एक बचा, जबकि मेघानी नगर के मेडिकल कॉलेज और आसपास के इलाकों के 29 और लोगों की जान चली गई। क्या जान का कोई मोल चुका सकता है? डीएनए टेस्टिंग के जरिए 190 शवों की पहचान हुई है। टाटा सन्स का पैसा क्या उस दर्द को कम कर सकता है जो इन परिवारों ने खोया? ये हादसा हमें विमानन सुरक्षा पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है, साथ ही हमें ये बताता है कि जिंदगी कब मौत में तब्दील हो जाए इसके लिए कुछ भी कहना, कोई सा भी प्रिडिक्शन लगाना असंभव है। तो दोस्तों, इस त्रासदी ने हमें ये याद दिलाया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। आइए इन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दें और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम ऐसी सच्ची कहानियां और मार्मिक किस्से आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।